कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। थैनोस और उसके साथी एक जहाज पर हमला करते हैं जिस पर बचे हुए एसगार्ड के लोग जा रहे होते हैं। फिर थैनोस टेसरेक्ट के अंदर से स्पेस स्टोन को निकाल लेता है और फिर वो थॉर को हरा देता है और हुल्क से भी जीत जाता है और इसके बाद वो लोकी को भी मार देता है। हेमडल बाइफ्रोस्ट का इस्तेमाल करके हुल्क को जमीन पर पहुंचा देता है इससे पहले कि हेमडल मारा जाता। थैनोस अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है और उस जहाज को भी तबाह कर देता है। हुल्क सैंक्टम संक्टोरम में न्यूयॉर्क में जाकर क्रैश होता है और वो ब्रूस बैनर में बदल चुका होता है। वो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज और वोंग को वार्न करता है कि थैनोस का प्लान ये है कि वो पूरे यूनिवर्स से आधी जिंदगियों को ख़त्म करने वाला है। फिर इसके नतीजे में स्ट्रेंज आयरन मैन टोनी स्टार्क को अपने साथ ले लेता है। थैनोस के फॉलोअर इबनी माँ और कुल ऑब्सिडियन वो ज़मीन पर आते हैं ताकि स्ट्रेंज से टाइम स्टोन को हासिल कर सकें। इस हमले के बारे में स्पाइडरमैन पीटर पार्कर भी जान चुका होता है। इबनी स्ट्रेंज को पकड़ लेता है लेकिन पत्थर पर एक जादू की वजह से वो उसे स्ट्रेंज से हासिल नहीं कर पाता। टोनी और पार्कर इबनी की स्पेसशिप के पीछे जाते हैं। बैनर फिर कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर से राब्ता करता है और वोंग सैंक्टम की हिफाजत के लिए वहीं रुक जाता है। फिर ईदनबर्ग स्कॉटलैंड में थैनोस के दूसरे दो फॉलोअर प्रोक्सिमा मिडनाइट और करवस ग्लेव वांडा मैक्सिमॉफ और विजन पर हमला करते हैं ताकि वो विजन के सर में से माइंड स्टोन को हासिल कर सकें। रॉजर, ब्लैक विडो, नताशा रमनॉफ और फैल्कन सैम विल्सन वो उन्हें बचाने आ जाते हैं और फिर जेम्स रॉड्स और बैनर के साथ अवेंजर कंपाउंड में चले जाते हैं। विजन खुद को कुर्बान करने का कहता है और मैक्सिमॉफ को कहता है कि वो माइंड स्टोन को तबाह कर दे ताकि थैनोस इसे हासिल ना कर सके। रॉजर कहता है कि वो वकांडा में जाएंगे क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो विजन को मारे बगैर ही स्टोन को उससे निकाल लेंगे। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को एस गार्डियन जहाज से मदद के लिए कॉल आई होती है। वो वहां जाते हैं और थॉर को बचा लेते हैं जो कि बताता है कि अब थैनोस रियलिटी स्टोन को लेने जाएगा। ये स्टोन नोवेयर में कलेक्टर के पास मौजूद होता है। रॉकेट और ग्रूट थॉर के साथ नेडवलियर में जाते हैं जहां वो और इटरी एक सितारे की ताकत से एक कुल्हाड़ा बना लेते हैं जिसके जरिए वो थैनोस को मार सकेगा। नोवेयर में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स और मेंटिस वो वहां थैनोस को ढूंढ लेते हैं जो कि वहां रियलिटी स्टोन को पहले ही हासिल कर चुका होता है। थैनोस गमोरा को किडनैप कर लेता है जो कि उसकी अडॉप्ट की गई बेटी है जो कि फिर मजबूरन साउल स्टोन की लोकेशन थैनोस को बता देती है ताकि वो अपनी बहन नेबुला को बचा सके जिसे थैनोस टॉर्चर कर रहा होता है। थैनोस और गमोरा फिर वॉरमियर जाते हैं जहां रेड स्कल जो कि साउल स्टोन का कीपर है उसे इन्फॉर्म करता है कि साउल स्टोन तब ही मिल सकता है जब थैनोस किसी ऐसे की कुर्बानी दे जिसे वो प्यार करता है। थैनोस फिर गमोरा को मार देता है और स्टोन को हासिल कर लेता है। नेबुला भाग जाती है और गार्डियंस को कहती है कि वो उसे थैनोस की तबाह हुई होम वर्ल्ड टाइटन पर आकर मिले। स्टार्क और पार्कर इबनी को मार देते हैं। वो स्ट्रेंज को बचा लेते हैं और टाइटन पर लैंड हो जाते हैं। वहाँ वो क्विल, ड्रैक्स और मेंटिस से मिलते हैं। फिर ग्रुप थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट को उतारने का प्लान बनाता है और स्ट्रेंज टाइम स्टोन के जरिए करोड़ों फ्यूचर्स देखता है जिनमें से थैनोस सिर्फ एक बार हारा होता है। थैनोस आता है और उन्हें अपने प्लान का बताता है कि यूनिवर्स में पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है और वो इसे कम करेगा ताकि यूनिवर्स को बचाया जा सके। ग्रुप थैनोस को पकड़ता है और नेबुला कहती है कि शायद उसने गमोरा को मार दिया। गुस्से में क्विल फिर थैनोस को मारना शुरू करता है जिसकी वजह से थैनोस ग्रुप के हाथों से आज़ाद हो जाता है और उन सब से जीत जाता है। स्टार्क बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है लेकिन स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन देने के बदले उसे छोड़ने का कह देता है। वकांडा में रॉजर बकी बान से दोबारा मिल जाता है और फिर थैनोस की आर्मी वहां आ जाती है। अवेंजर्स जिनके साथ ब्लैक पैंथर, तचाला और वकांडा की फौज होती है वो उनसे मुकाबले को खड़े होते हैं और शूरी माइंड स्टोन को विजन से निकालने की कोशिश कर रही होती है। बैनर जो कि हुल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता वो स्टार्क की हुल्क बस्टर आर्मर में लड़ना शुरू करता है।
थॉर, रॉकेट और ग्रूट भी वहां अवेंजर्स की मदद को पहुंच जाते हैं। मिडनाइट, ऑब्सिडियन और ग्लेव मारे जाते हैं और उनकी आर्मी भी तबाह हो जाती है। फिर थैनोस वहां आता है और वांडा माइंड स्टोन को तबाह कर देती है, लेकिन थैनोस टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके माइंड स्टोन को वापस ले लेता है और विजन को भी मार देता है। थॉर बुरी तरह से थैनोस को जख्मी कर देता है, लेकिन थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के जरिए चुटकी बजाकर उसे एक्टिवेट कर देता है और फिर वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर पूरे यूनिवर्स से आधी जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, जिनमें बकी बार्न्स, तचाला, ग्रूट, वांडा मैक्सिमोफ, मेंटिस, ड्रैक्स, क्विल, स्ट्रेंज और पार्कर भी शामिल होते हैं। टोनी स्टार्क और नेबुला टाइटन पर ही मौजूद होते हैं और बैनर, मबाकू, ओकोये, रॉड्स, रॉकेट, रोजर, रमनॉफ और थॉर वकांडा में मौजूद होते हैं। इसी दौरान थैनोस किसी और सियारे पर सूरज को उगते देख रहा होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में मारिया हिल और निक फ्यूरी भी गायब हो जाते हैं, लेकिन गायब होने से पहले निक फ्यूरी किसी को सिग्नल भेज देता है। यह है जरनाब मूवीज रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।